हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। फाइनली गाइस, रेलवे के अंदर एक और नई पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी इसके कल से यानी कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइस, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो काफी पेचीदा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज कर रहा है, तो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप रेलवे की इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी मैं जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि जीएस की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ाना चाहते हो, तो जस्ट इस ई बुक को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ हमने कवर कर रखे। क्वेश्चन बार बनेगा ही नहीं, बस एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक को तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है, पोस्ट कौन सी है रेलवे के अंदर, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। तनख्वाह आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। रेलवे के अंदर जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, इसके इक्विवेलेंट पोस्ट है, यानी कि फैसिलिटी अलाउंस सैलरी वगैरह आपको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के ही बराबर देखने को मिलती है। क्लियर है गाइस? तो चलिए, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 368 निकली है, और ये टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही रेलवे जोन वाइज भी डिवाइडेड है। आगे आपको जानकारी दूंगा किस रेलवे जोन से टोटल कितनी वैकेंसी निकली है इस अकेली पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर 2025 रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। गाइस, इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जनरल वालों के लिए जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को वही 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। ओबीसी वालों का जन्म 2 जनवरी 1990 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। एसटीएससी वालों का जन्म 2 जनवरी 1988 लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल होते हो। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी। इसने भी काफी सारा डर डाल रखा था स्टूडेंट्स के मन में कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या कोई हायर क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल या फिर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गाइस कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, देखिए लिखा हुआ है ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि एक तरीके से ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है। ये क्लियरली देख सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन पास कर रखे तो आप एलिजिबल होते हो। अब आप पूछोगे कि भैया फॉर्म फीस क्या है? फॉर्म फीस वही है जो कि किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए होती है। शुरुआत में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे, एसटी एससी वालों से 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। लेकिन सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद जनरल ओबीसी वालों को 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, एसटी एससी वालों को 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। क्लियर है गाइस? अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। गाइस, इसका कंप्लीट सिलेक्शन 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा। स्टेज सेकंड में सीबीएटी, मतलब आपका एक इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर होता है। स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज फोर्थ में आपका
मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट जस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर होता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का ये पेपर आपका होगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर है गाइस? तो चलिए एग्जाम पैटर्न को एक बार नजर में डाल लेते हैं। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। वही जो आप बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, जिसमें एलसीएम, एचसीएम, परसेंटेज, रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब आएगा। साथ ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, यहां पर लिख दिया ना मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, लेकिन है वही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। समझ गए? अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है। लॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, यहां पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही गाइज, साथ ही जनरल अवेयरनेस से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि जनरल अवेयरनेस से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, यहां से आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहने वाला है, यानी कि पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पैसेज दे दिए जाएंगे, लंबे लंबे पैसेज पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना है। पैसेज किससे रिलेटेड होंगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके पैसेज रहने वाले हैं। साथ ही रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। मेंटल रीजनिंग, ये तो आपका रीजनिंग है, तो इससे टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर है, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/3 एग्जाम की नेगेटिव मार्किंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, या फिर मेंटल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कुछ भी आपको अलग या फिर नया नहीं पढ़ना है, वही है जो आप रेलवे एनटीपीसी वगैरह के लिए पढ़ते हो, बस थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर दे दिया गया है। जो पूरा सिलेबस है ना, नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से बिंदास डाउनलोड करके देख सकते हैं। समझ गए गाइस? अब बात कर लेते हैं, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, स्टेज सेकंड में क्या होने वाला है? स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर आपने पहले कभी एनटीपीसी का एग्जाम दिया हो, स्टेशन मास्टर की पोस्ट आपने क्वालिफाई करी हो और उसकी 3rd स्टेज में आप पहुंचे हो, ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में क्या होता है, अगर आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट चाहिए तो आपको सीबीटी 1 देना होता है, उसके बाद सीबीटी 2 देना होता है, उसके बाद आपको सीबीएटी टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन यहां पर कोई सीबीटी 2 एग्जाम है नहीं, सीबीटी 1 के बाद डायरेक्टली आपका सीबीएटी टेस्ट है, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। खास बात ये होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सीबीएटी टेस्ट, ठीक है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 42 मार्क्स लेकर आने होते हैं। या आपका टी स्कोर है 42 मार्क्स, ये भी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड रहता है, मेरे हिसाब से आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो आपका इसी एग्जाम के बेसिस पर होगा, साथ ही सीबीटी 1 एग्जाम के बेसिस पर होगा। सीबीटी 1 एग्जाम आपका कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। ये एग्जाम और इस एग्जाम के मार्क्स सीबीएटी 2, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का ही होता है। दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। जो सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 होता है ना जो, उसका 70% वेटेज लिया जाता है और सीबीएटी टेस्ट का 30% वेटेज लिया जाता है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट आपकी बनती है 100 में से। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीएटी दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। समझ गए गाइस? तो इस तरीके से आपका मेरिट बनती है। इसका भी जो सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर सारी जानकारी आपको दे रहा हूंगा। अगर आप सीबीएटी को भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद तो फाइनल मेरिट बनने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर आपके होते हैं। समझ गए गाइस? अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है, ठीक है। सैलरी जो आपकी मिलेगी वो देखिए, पे लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। इसका बेसिक पे ही 35,400 है, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको
65 से 70 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी। 65 से 70 हजार रुपए महीना तनख्वाह आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाले हैं जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है। जो काम स्टेशन मास्टर का होता है कुछ इसी टाइप का आपका भी काम होता है, उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है स्टेशन मास्टर के, ठीक है। वैसे मैं आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जहां पर मैंने आपको जॉब प्रोफाइल अलग से बताई थी कि भाई एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ता है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है दोस्तों। जो आपका ट्रेन का लोको पायलट होता है उसके बीच में स्टेशन मास्टर के बीच में कोऑर्डिनेट कराने का भी काम आपका ही होता है, कौन सी ट्रेन कब छूटेगी ये सारी की सारी चीजें जानकारी आप देते हो, ठीक है। स्टेशन मास्टर के साथ भी आप कोऑर्डिनेट करते हो, तो ये सारा का सारा काम आपका कुछ इस तरीके से होता है। देख लीजिएगा वो वाला वीडियो, मैंने आपको सारी जानकारी दे रखी है, बेहतरीन पोस्ट है, बड़ी प्यारी पोस्ट है, समझ गए गाइस। अब बात कर ले जॉब प्रोफाइल, तो जॉब लोकेशन तो वही है, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में आपकी फाइनली जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड डाउट आएंगे, तो अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप नहीं समझे काम क्या करना पड़ेगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि एक सेपरेट वीडियो जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग ही लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे ही। ये देखिए रेलवे जोन वाइज वैकेंसी निकली है, टोटल 368 वैकेंसी है। अहमदाबाद रेलवे जोन है, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं। अहमदाबाद से केवल 15 वैकेंसीज है, अजमेर जोन से केवल 30 वैकेंसीज है, ठीक है। 30 + 3 है, एक वेस्टर्न सेंट्रल है, एक नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है। बेंगलोर से 24 वैकेंसी है, भोपाल से आप देख सकते हैं ये रही, भुवनेश्वर से टोटल 17 वैकेंसी है। तो इस तरीके से रेलवे जोन वाइज वैकेंसीज को यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। टोटल 368 वैकेंसीज यहाँ पर है, ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन खोल के रख दिया, बाकी और ऐसी कोई हिडन चीज नहीं है जो कि आपसे चूक गई हो, यही चीजें महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। अगर आप एलिजिबल है तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, फॉर्म भर के एक यूनिक सी बढ़िया सी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।